हेलो डियर होम्योपैथ्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन आखिर है क्या? ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एक बुक है जिसे किसने लिखी है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने लिखी है। ठीक, ये वर्ड कहाँ से आया, किसने सबसे पहले इस वर्ड के बारे में बताया, इसमें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड ऑर्गेनॉन डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्गेनन वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको जो वो ग्रीक वर्ड क्या है? ऑर्गेनम, विच मीन्स लिटरली वर्क और प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक, जिसका मतलब होता है कि कोई लिटरेरी वर्क, कोई साहित्य वर्क का कार्य करना और प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, या क्या ऐसा कोई तरीका जिसके माध्यम से आप कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कोई साइंटिफिक जांच पड़ताल कर रहे हो। ठीक, दिस वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीक ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल। ठीक, इस वर्ड को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? एरिस्टोटल ने सबसे पहले इस वर्ड को इस्तेमाल किया था। ठीक, तो ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन क्या है? ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इज़ अ बुक रिटन बाय डॉक्टर हैनीमैन in which he lays down all the principles of homeopathy। ये किताब है जिसको हैनीमैन ने लिखी है, और इन्होंने इसमें क्या लिखा है? जितने भी सिद्धांत हैं, ठीक, जितनी भी उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी होम्योपैथी पे कार्य किया, जो भी उन्होंने खोज निकाला होम्योपैथी के बारे में, उसके सारे सिद्धांत हैनीमैन सर ने इस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है। ठीक, इसलिए लिखा है कि फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ये हैनीमैन सर का पूरा नाम था, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। अब नेक्स्ट हम ऑर्गन की एडिशंस देखेंगे। देखिए, कोई भी जब बुक आती है तो हर बुक के आपने देखा होगा कि मार्केट में फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन इस तरीके आती है। ठीक है, तो हैनीमैन सर ने भी जब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन लिखा तो कुछ सालों के बाद उन्हें कुछ नई खोज फिर से मिली। ठीक, फिर उन्होंने उस नई खोज को फिर से अपने बुक में चेंजेस करके लाए, फिर उनको कुछ अपने बुक में कमियां नज़र आई, फिर इस चीज़ को उन्होंने अगले एडिशन में रिमूव किया। तो इस तरीके करते करते उन्होंने बहुत सारे एडिशंस लिखे ऑर्गन के। ठीक, तो यही चीज़ है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के एडिशंस के बारे में। ठीक, तो हर एडिशन की अपनी एक खासियत है, और हर एडिशन में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक, अगर हम एडिशन की बात करें, फर्स्ट एडिशन में जो हैनीमैन सर ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का जो नाम लिखा था वो क्या है? ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। देखिए, जब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन नाम आया तो ये एक साथ नाम नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग लिखा था। ठीक, सेकेंड एडिशन में आप देख सकते हैं इसका नाम ऑर्गन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग है। ठीक, थर्ड एडिशन में भी ऑर्गन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग है। ठीक, ओवरऑल सारे एडिशन में यही नाम चला है, और फाइनली सिक्स्थ एडिशन में जाके इसका नाम हुआ है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। तो ये क्या था? नाम में धीरे धीरे बदलाव किया गया। ठीक, जो फर्स्ट एडिशन था उसका क्या नाम था? ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है? कौन सा एडिशन किस ईयर में आया था, ये आपको याद रखना है। जो फर्स्ट एडिशन था वो 1810 में आया था। ठीक, और इसमें क्या है? एफोरिज्म कितने हैं? ठीक, एफोरिज्म देखिए क्या है, जब भी आप ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ोगे तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कोई भी चीज़ पूरी थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं लिखी है, उसे ना एक तरीके से तो तोड़ कर लिखा गया है, पॉइंट पॉइंट करा के लिखा गया है, तोड़ करके। जैसे आप कबीर जी के दोहे पढ़ते हो तो उसमें 4 लाइन लिखी हुई है। ठीक, आप जैसे गीता पढ़ते हो तो गीता में श्लोक करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ तरीके क्या है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में सारी चीज़ें एफोरिज्म के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें क्या याद रखना है कि हर एडिशन में कितने कितने एफोरिज्म है। ठीक है, एफोरिज्म की नंबरिंग हर एडिशन में चेंज हुई है। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हर एडिशन में कितने एफोरिज्म है, कोई आपसे पूछ सकता है। इस वजह से हमें सारे एफोरिज्म की नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट एडिशन में 271 एफोरिज्म है। ठीक, पब्लिश्ड बाय अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडॉन। ठीक, ये क्या है? अब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कोई बुक है, इसे जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसे क्या करेगा? पब्लिश करेगा। ठीक है, तो इसे किसने पब्लिश किया है? अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लिप्जिग। लिप्जिग क्या है? ये एक जगह का नाम है जहाँ पे रहकर हैनीमैन सर ने ये बुक पब्लिश की। मीन्स जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो उस टाइम पे हैनीमैन सर जहाँ थे उस जगह का ये नाम लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय C.H. फिलर। देखिए, हैनीमैन सर ने जितनी अपनी बुक लिखी है वो जर्मन लैंग्वेज में लिखी है। क्यों? क्योंकि हैनीमैन सर बेसिकली कहाँ के थे? जर्मनी के थे।
ठीक है। तो हम क्या इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? C.H. विलर ने इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक, इस एडिशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? गिलर्ड्स पोएम। ठीक, क्या है? गिलर्ड्स पोएम। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें ऑगनन का जो नाम है, किस ईयर में आया था, कितने एफोरिज्म थे, कितने एडिशन थे, ठीक, इस टाइम हैनिमैन सर कहाँ थे, ठीक, किसको किसने ट्रांसलेट किया है, और इसमें क्या एक बेसिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिलर्ड्स की पोएम। ठीक, अब सेकेंड एडिशन में आते हैं। सेकेंड एडिशन में क्या है? ऑगनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रैशनल हटा दिया गया। सेकेंड एडिशन में हैनिमैन सर ने रैशनल वर्ड हटा दिया था, तो इसका नाम क्या हो गया था? ऑगनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक, इसमें इसको किस ईयर में पब्लिश किया था? 1819 में। ठीक, इसमें एफोरिज्म 318 थे, 318 एफोरिज्म ही है इसमें। ठीक, लेकिन अगर हम एक्चुअली काउंट करेंगे तो इसमें एक्चुअली कितने एफोरिज्म हैं? 315। ठीक, जो इसमें 217, 216 और 218, 216, 17, 18 जो ये है, इसकी रॉन्ग नंबरिंग हुई है। क्या हुई है इसकी? रॉन्ग, मतलब इसको गलती से काउंट कर लिया गया है। ओवरऑल अगर इसमें एग्जैक्ट एफोरिज्म देखा जाए तो इसमें 315 ही है। ठीक, लेकिन लिखा कितना गया है? 318। ठीक, तो आपको ये दोनों ध्यान में रखना है। ओवरऑल ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें एफोरिज्म 318 दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में कौन कौन से हैं? 315। कोई आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से एफोरिज्म मिस हैं सेकेंड एडिशन में। ठीक, तो 216, 217, 218। ठीक, इसको भी पब्लिश किया था आर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडेन ने। ठीक, और कहाँ पे पब्लिश हुई है ये? लिप्जिग में। ठीक, उस टाइम हैनिमैन सर कहाँ थे? लिप्जिग में थे। ठीक, इसमें क्या है? इसमें ऑडिस सपायर करके दिला गया है। ठीक, ऑडिस सपायर, इसमें जो गिलर्ड्स की पोएम थी ना वो हटा दिया गया है। ठीक, क्या कर दिया गया है? गिलर्ड साहब की जो पोएम थी इसको हैनिमैन सर ने रिमूव कर दिया है और क्या डाल दिया है उसमें? ऑडी सपायर। आगे की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऑडी सपायर क्या है। ठीक है, थर्ड एडिशन क्या है? थर्ड एडिशन में भी उसका सेम नाम है, ऑगनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। इस एफोरिज्म को ये कब आया है? 1824 में। इसमें कितने एफोरिज्म है? 320। अब और इसमें भी 320। ठीक, इसको कहाँ पे पब्लिश, किसने पब्लिश किया है? आर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडन ने। ठीक, और कहाँ पे उस टाइम पे थे? इस टाइम पे हैनिमैन सर कहाँ शिफ्ट हो गए थे? कोथेन में शिफ्ट हो गए थे। कहाँ शिफ्ट हो गए थे? कोथेन में। ठीक, इसमें आया था आपका मेस्मेरिज्म। ठीक, क्या आ गया था इसमें? मेस्मेरिज्म। मेस्मेरिज्म सबसे फर्स्ट टाइम किस में इंट्रोड्यूस किया गया है? ठीक, थर्ड एडिशन में। ठीक, मेस्मेरिज्म एक ऐसी मेस्मेरिज्म हैनिमैन सर ने अपने ये बताया है कि हम किसी को टच करके भी हीलिंग दे सकते हैं। ठीक, तो ये है क्या है? मेस्मेरिज्म। ठीक, फोर्थ एडिशन क्या है? फोर्थ एडिशन में भी नाम वही है, ऑगनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक, इसको किस ईयर में पब्लिश किया है? 1829 में। इसमें कितने एफोरिज्म हैं? 292। इसके भी पब्लिशर आर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडन है। कहाँ पे रह के इसको पब्लिश किया गया है? कोथेन में। ठीक, इसमें देखो लिखा है फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऑगनन वॉज डन बाय C.H. डेवरियन। ठीक, देखिए इसको सबसे ये वो एडिशन है जिसका सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। ठीक, सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन किया गया है? इस एडिशन का सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किस ऑगनन की किस एडिशन का किया गया है, तो वो है फोर्थ एडिशन। इसको किसने किया है? C.S. डेवरियन। कब? 1833 में। ठीक, इंग्लिश ट्रांसलेशन फर्स्ट एडिशन का भी हुआ है। ठीक, लेकिन सबसे पहले किसका हुआ है? दैट इज़ फोर्थ एडिशन। ठीक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसमें थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ बताई गई है। अभी हमने आपको फंडामेंटल लॉज आपने देखा होगा, तो उसमें फंडामेंटल लॉज में थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ बताई गई है। ठीक, तो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ जो सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है किस एडिशन में? फोर्थ एडिशन में। ठीक, इसमें जो है फिफ्थ एफोरिज्म को सबसे पहले इस एफोरिज्म में ऐड किया गया। इसके पहले फिफ्थ एफोरिज्म नहीं था। ठीक, फिफ्थ एफोरिज्म को सबसे पहले किस में डाला गया है? फोर्थ एडिशन में। ठीक, ये पहला एडिशन है जिसमें होम्योपैथी का क्या अटैच किया गया है? इंट्रोडक्शन अटैच किया गया है। ठीक, इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी अटैच फर्स्ट टाइम। इस एडिशन में सबसे पहले क्या ऐड किया गया है? होम्योपैथी का इंट्रोडक्शन। ठीक, अब हम देखते हैं फिफ्थ एडिशन।
5th एडिशन क्या है, ऑर्गन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग, ठीक, इसमें भी वही नाम है, ठीक। इसको कब पब्लिश किया गया, 1833 में। इसमें कितने अफोरिज्म है, 294। इसके भी पब्लिशर कौन है, अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडन, ठीक। इस टाइम हैनिमैन सर कहाँ थे, कोथेन में, ठीक। इसको किसने ट्रांसलेट किया, देखिए इसको ना 2 लोगों ने ट्रांसलेट किया है, एक आरी डजन ने, ठीक, दूसरा सी वेजलहॉफ ने, ठीक है। इसको 2 लोगों ने पब्लिश किया है, ठीक। यहाँ ई के बाद जो डजन लिखा है इसमें स्पेस होगा, ठीक। तो इसको किसने पब्लिश किया है, उसको पब्लिश किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है आरी डजन ने और सी वेजलहॉफ ने, ठीक। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। आपने फंडामेंटल लॉज में वाइटल फोर्स देखा, तो जो थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स है वो किस एडिशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, 5th एडिशन में, ठीक है। और इसमें आइसोपैथी अटैच की गई है, ठीक है। आइसोपैथी भी एक तरीके की पैथी है, एक तरीके का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक। इसमें यूज़ किया गया है ड्रग डायनामाइजेशन, ठीक है। ड्रग डायनामाइजेशन हमने आपको फंडामेंटल लॉज में बताया है, ड्रग डायनामाइजेशन की क्या होता है, किसी की भी चीज़ के अंदर छुपी हुई मटीरियल जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, लेटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, छुपी हुई जो बीमारी को ठीक करने की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या करते हैं, उभार देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, ठीक। ये है ड्रग डायनामाइजेशन, ठीक। अब इसी तरीके हम देखेंगे 6th एडिशन जो था, इसमें हैनिमैन सर ने नाम चेंज कर दिया। इसमें हैनिमैन सर ने क्या नाम लिख दिया, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ये किस ईयर में आया था, 1921 में, ठीक। इसमें कितने अफोरिज्म हैं, इसमें हैं 291, ठीक। इस टाइम पे हैनिमैन सर, देखा जाए तो हैनिमैन सर जीवित नहीं थे इस समय पे, ठीक है, लेकिन ये बुक पब्लिश हुई थी पेरिस से, ठीक। इसको किसने पब्लिश किया है, रिचर्ड हेल ने इसको पब्लिश किया है, ठीक। और इसको इंग्लिश में किसने भी ट्रांसलेट किया है, विलियम बोरिक ने, ठीक। रिचर्ड हेल के बारे में बता दें कि रिचर्ड हेल, आपने डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी में देखा कि रिचर्ड हेल कौन थे, रिचर्ड हेल हैनिमैन सर के स्टूडेंट थे और इन्होंने ही 1796 में ये घोषणा की थी कि होम्योपैथी का जन्म हो चुका है। मतलब होम्योपैथी भी एक सिद्धांत है जो बीमारी को ठीक कर सकती है, एक ऐसी पैथी है जो बीमारी को ठीक कर सकती है, ठीक। तो ये रिचर्ड हेल थे। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 50 मिलीसिमल पोटेंसी, ठीक है। 50 मिलीसिमल पोटेंसी, जब आप ट्रीटमेंट, जब आप फार्मेसी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे सेंटिसिमल पोटेंसी, डेसिमल पोटेंसी और 50 मिलीसिमल पोटेंसी, 3 तरीके की पोटेंसी होती है, ठीक। तो जो 50 मिलीसिमल पोटेंसी है वो किस एडिशन में ऐड की गई, 6th एडिशन में। देखिए जितने भी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के हैं, इसमें आपको याद करना है कि 1st एडिशन में सिर्फ ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग है नाम, बाकी जो 2nd एडिशन, 3rd एडिशन, 4th एडिशन, 5th एडिशन एंड 6th एडिशन, सॉरी 5th एडिशन तक इनका नाम रखा गया है ऑर्गन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग, ठीक। और लास्ट में इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, ठीक। इसके अलावा आपको ईयर याद करना है, तो ये याद रखना है कि बस जितने भी अफोरिज्म थे, जैसे 1st एडिशन थे ये 10 में आई, तो आप याद रख सकते हो 10, 19, 24, 29, 33, ठीक। और लास्ट में आपको याद रखना है 1921। तो 1st एडिशन से लेकर 5th एडिशन तक जो है वो 18 में आए हैं, ठीक, 18 में आए हैं, ठीक है। लेकिन जो लास्ट एडिशन था वो 19 में आए हैं, ठीक। इससे आप याद रख सकते हो कि जो 5th एडिशन था उस टाइम तक हैनिमैन सर जीवित थे, लेकिन जब 6th एडिशन आया तो हैनिमैन सर की मृत्यु हो चुकी थी। ये जो 6th एडिशन था ये हैनिमैन सर की वाइफ ने पब्लिश करवाया था, ठीक है। इसके अलावा आपको जगह का नाम याद रखना है, तो पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, पहले दूसरे एडिशन में हैनिमैन सर लिप्जिग में थे, कहाँ थे, लिप्जिग में। लेकिन 3rd एडिशन में, 4th एडिशन में और 5th एडिशन में हैनिमैन सर कहाँ थे, कोथेन में थे, ठीक। और 6th एडिशन तो जाहिर सी बात है कि हैनिमैन सर पेरिस शिफ्ट हो चुके थे। तो आप L2 K3 P से याद रख सकते हो कि पहले 2 एडिशन में हैनिमैन सर कहाँ थे, लिप्जिग में थे, ठीक। और तीसरे, चौथे, 5वें में हैनिमैन सर कोथेन में थे, 6ठे में हैनिमैन सर का देहांत हो चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम तक हैनिमैन सर पेरिस शिफ्ट हो चुके थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ ऑर्गन। हाँ, आपको सबके अफोरिज्म याद रखने हैं,
ठीक है, सबके क्या याद रखने हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एफोरिज्म आपका इम्पॉर्टेंट है, एफोरिज्म कभी भी आपसे पूछ सकता है कि किस एडिशन में किस एडिशन में कितने एफोरिज्म हैं। ठीक है, तो पहले में 271, दूसरे में 318, तीसरे में 320, चौथे में 292, पाँचवें में 294, छठे में 291। ठीक है, इसके अलावा आपसे जैसे क्या पूछेगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछेगा कि मेस्मरिज्म किस एडिशन में ऐड किया गया है, तो थर्ड एडिशन में ऐड किया गया है। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये है आपका जो बेसिक चीज़ जो आपसे पूछेगा, ये वो चीज़ दी हुई है। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ किस एडिशन में ऐड किया गया है, वो है फोर्थ एडिशन में। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछेगा कि थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स और ड्रग डायनामाइजेशन का किस में ऐड किया गया है, किस में है, तो वो है फिफ्थ एडिशन में। ठीक, 50 मिलीसिमल पोटेंसी किस एफोरिज्म में है, किस एडिशन में है, तो वो है आपके सिक्स्थ एडिशन में। ठीक, अच्छा, हम जो पढ़ते हैं, मतलब जितने भी होम्योपैथ्स जितने भी जो एडिशन पढ़ते हैं, वो कौन सा एडिशन पढ़ते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ एडिशन पढ़ते हैं। तो आप जो है बहुत से लोगों के पास आप आरी डजन की भी बुक देखोगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की, बहुत से लोगों के पास आप सी वेजल हॉफ की भी देखोगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के पास विलियम बोरिक सर की भी होती है एडिशन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें बस क्या है, थोड़े में फिफ्थ और सिक्स्थ में स्लाइड चेंजेस हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है वो हैनीमैन सर के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक, तो ये था हमारा क्या ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक, ओके, अभी हमने एक वर्ड देखा था ऑडिसपायर करके, तो कि सेकेंड एडिशन में ऑडिसपायर वर्ड यूज़ किया है। तो ऑडिसपायर मतलब क्या होता है, हम देख लेते हैं। ऑडिसपायर हैज़ originated from Latin word ऑडिसपायर विच मीन्स डेयर टू बी वाइस। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक, कहाँ कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइस, मतलब आपके अंदर हिम्मत होना। ठीक है, क्या होना, आपके अंदर किसी चीज़ को सही कहने में सही उस चीज़ के लिए अगर सही है तो सही कह सको, गलत है तो आप गलत कह सको, मतलब डेयर टू बी वाइस, आपके अंदर क्या होना, हिम्मत होना, आपके अंदर आप तेज़ हो सको, चालाक हो सकते हो। ठीक है, द वर्ड अपीयर ऑन टाइटल पेज ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक, ये कहाँ पे आया था, ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के सेकेंड एडिशन में आया था। ठीक है, कहाँ पे, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के सेकेंड एडिशन में आया था, इन प्लेस ऑफ गिलर्ड्स पोएम। ठीक, कहाँ पे, गिलर्ड्स पोएम के जगह पर। ठीक, फर्स्ट एडिशन में क्या रखा गया था, फर्स्ट एडिशन में हैनीमैन सर ने गिलर्ड्स पोएम रखा था, और सेकंड एडिशन में उसको रिप्लेस करने हैनीमैन सर ने क्या रख दिया, ऑडिसपायर रख दिया। ठीक, तो ये ऑडिसपायर जो है सेकंड एडिशन से लेकर पूरे सिक्स्थ एडिशन तक चला है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, डेयर टू बी वॉइस। ठीक, समझ में आया। तो इतना सिंपल सा ये था हमारा ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक, इसमें क्या लिया गया है, ऑडिसपायर, और आपको सारे एडिशंस के एफोरिज्म याद होने चाहिए, कितने क्या एफोरिज्म है, और सब में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ये याद रखने हैं। ठीक, तो ये था हमारा ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के एडिशन। ठीक, थैंक यू।